नमस्कार विद्यार्थियों, यूपीएससी पर मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी और 4 अक्टूबर को परीक्षा को लेकर के जो कुछ चल रहा है उससे आप परेशान नहीं होंगे। देखिए, उससे परेशान होने से कोई फायदा नहीं। जब तक उस पर कुछ क्लियर नहीं हो जाता है तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए। बाकी अगर आप पढ़ लेंगे तो चीज़ें काम आएंगी भविष्य में। आइए एक नए टॉपिक की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, सवाल आने की संभावना है, तो इसलिए चर्चा कर लेते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये बहुत चर्चा में रहा और इसकी वजह ये है कि एक प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है आरोप लगा और उससे भी ज़्यादा जो बात चर्चा में हुई कि उनके ऊपर 1 रुपया पे करने का जो है, उनको कहा गया कि आप 1 रुपया पे कीजिए या सज़ा जो उनको दिया गया था 2 में से 1 का उनको चयन करना था। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रशांत भूषण ने 1 रुपया पे किया होगा, ठीक है। लेकिन जरूरी ये समझना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है और इससे किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, कौन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकता है, कौन इसके लिए कर सकता है, जो है प्रावधान किसको पावर दिया गया है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुताबिक एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो आइए इस क्लास में इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन दोनों को संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है उसकी अवमानना करना, ठीक है। सिंपल सा मतलब होता है कि कोर्ट की अवमानना करना, यानी कि न्यायालय की अवमानना। हिंदी में लिखना जरूरी है क्योंकि हमारे प्रिय विद्यार्थी बहुत सारे इंग्लिश नहीं समझते, उसकी टर्मिनोलॉजी नहीं समझते, इसलिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है न्यायालय की अवमानना। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। तो किस चीज़ को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, पहले वो जानना जरूरी है। तो इसके लिए 2 प्रकार के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकते हैं। ये 2 प्रकार से हो सकते हैं। इसमें एक है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, और दूसरा है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यानी कि एक सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब इन दोनों में अंतर क्या है इसको भी समझ लेते हैं। उसके बाद हम ये समझेंगे कि कौन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जो है आवाज़ उठा सकता है या उस पर एक्शन कौन ले सकता है, उस पर हम बात करेंगे। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वो चीज़ें आती हैं जो, सबसे पहली बात तो ये कि जो स्कैंडलाइज करती हैं, कोर्ट को एक कांड के रूप में जो है उसको प्रदर्शित करने की कोशिश करती हैं, उनको क्रिमिनल में रखा जाता है। जो दूसरा कैटेगरी है क्रिमिनल में रखने का वो ये है कि अगर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोई मान लीजिए आदेश दिया और उस आदेश को जो है पास करवाने के लिए किसी एडमिनिस्ट्रेशन को उसने आज्ञा दिया कि आप ये आदेश लागू करवाइए, उसमें अगर कोई बाधा पहुंचाता है तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये जो है, यानी कि जब आप कोई क्रिमिनलाइज तरीके से कोर्ट का अवमानना करते हैं, दैट
तो दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी आदेश का अवमानना करते हैं और उसमें कोई क्रिमिनल चीज नहीं होती है, यानी कि नॉट क्रिमिनलाइज्ड, दैट कॉल्ड सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए अभी जो मामला चल रहा है यूपीएससी के एग्जाम को पोस्टपोन करने का। अब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हे यूपीएससी तुम इस परीक्षा को पोस्टपोन करो क्योंकि ये परीक्षा नहीं होनी चाहिए, ये राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिविंग, इसका जो है इसके खिलाफ है, मौलिक अधिकार का हनन है। तो उसके बाद भी अगर सरकार और यूपीएससी परीक्षा को पोस्टपोन नहीं करती है तो ये क्या होगा, ये सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश का अवमानना करना लेकिन क्रिमिनलाइज तरीके से नहीं, तो ये क्या होगा, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक, अब इसके खिलाफ जो एक्शन लेने की बात है उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, मान लीजिए किसी ने कोई ऐसा बयान दे दिया जिससे कोर्ट की अवमानना हुई, तो उस पर कौन एक्शन लेगा या किस प्रकार उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो 3 तरीका है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को जो है उस पर केस चलाने का। 3 तरीका है। एक तो है कोई सामान्य व्यक्ति केस कर सकता है, दूसरा है अटॉर्नी जनरल केस कर सकता है, और तीसरा स्वयं कोर्ट। अब इसको ध्यान से समझिए, सवाल यही से आएगा। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अगर कोई मामला है तो ये 3 तरीके हैं जिससे उस पर केस किया जा सकता है। पहला है कोई सामान्य व्यक्ति केस कर सकता है, यानी कि जैसे हम और आप। दूसरा है अटॉर्नी जनरल केस कर सकता है, और तीसरा स्वयं कोर्ट। अब इस सबके अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। वो तरीके के हम उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सामान्य व्यक्ति, जैसे कि मैं हूं, मुझे ऐसा लगा कि प्रशांत भूषण ने कोई ऐसी बात कही है जिससे कोर्ट का अवमानना होता है। मान लीजिए मुझे लगा कि प्रशांत भूषण ने कोई ऐसी बात कही है जिससे कोर्ट का अवमानना होता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस करूंगा अगेंस्ट प्रशांत भूषण। लेकिन उसके लिए शर्त है, एक शर्त है कि अगर मैं केस करना चाहता हूं तो यहां पर हमें अटॉर्नी जनरल की अनुमति की जरूरत होगी, ठीक है। बिना अटॉर्नी जनरल के अनुमति के कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी भी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकता। समझ गए होंगे। जैसे मुझे लगे कि किसी ने कोर्ट की अवमानना की है और मैं कोर्ट में उसके खिलाफ केस करना चाहता हूं, तो मुझे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया उनकी परमिशन चाहिए होगी, और जब उनका अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस मैं कर सकता हूं। तो दूसरी बात है, दूसरे केस में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया स्वयं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकता है। जैसे अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लगे कि प्रशांत भूषण या स्वरा भास्कर, जिनके जो भी चर्चा में थे, इनके ऊपर एक केस फाइल होने की बात हुई, प्रशांत भूषण के ऊपर जो है केस फाइल भी हुआ, तो अटॉर्नी जनरल खुद जो है संज्ञान ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस कर सकता है। तो उससे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद परमिशन देने वाला होता है। तो अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल अगर चाहता है तो वो स्वयं कर सकता है। और तीसरा है स्वयं कोर्ट।
यानी कि अगर स्वयं कोर्ट संज्ञान ले ले कि किसी व्यक्ति ने क्या किया है, कोर्ट का अवमानना किया है, तो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जा सकता है। तो ये 3 तरीके हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस को चलाने की। पहला है कोई सामान्य व्यक्ति विद द अप्रूवल ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, या अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल स्वयं कर ले, या तीसरा स्वयं कोर्ट जो है संज्ञान ले ले। इस केस में उस व्यक्ति पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चल सकता है। ठीक, तो ये यहां से सवाल आने की संभावना है। एक चीज इसमें और है, उसको बता देता हूं, उसके बाद में इस क्लास को मैं समाप्त करूंगा। बहुत ज्यादा इस बात की उम्मीद है कि सवाल यहां से आ जाए, और वो बात ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। ठीक है, तो अगर किसी के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है या चलाया जा रहा है, तो इसी एक्ट के तहत में जो प्रावधान है उसके तहत ही उसके आरोप तय किए जाएंगे। इससे बाहर कोई सवाल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से यूपीएससी नहीं पूछेगी, इतना सफिशिएंट है प्री के लिए। तो अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से कोई सवाल आता है तो आप इतनी तैयारी करके जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 अक्टूबर से मैं नया बैच शुरू कर रहा हूँ, एकदम फ्रेश बैच 2021 जो है यूपीएससी के लिए। उसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ऑप्शनल सब्जेक्ट सब कुछ कवर किया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि बिना एक भी रुपया फीस लिए हुए, यानी कि टोटल फ्री। और ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, ये बात आप खुद जान पाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो। ना आज तक फीस मांगा है और ना कभी फीस मांगेंगे। हाँ, लेकिन एक पेमेंट मुझे चाहिए आपसे, और वो पेमेंट जो होगा वो लाइक के फॉर्म में, कमेंट के फॉर्म में, शेयर के फॉर्म में जो आपको करना है। तो आप करते रहिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों पर जिनसे यूपीएससी में सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।